Hello, dear student. Welcome back to the lecture series of digital electronics. In this video, we will learn some of the important examples of standard SOP form and POS form. So let's start. The first one example is given over here. So first question है, convert the given expression in standard SOP, that is product of sum form, and the given function is function f with variable a, b and c, and the function is equal to a plus a, b and c. ओके, और हमें इस फंक्शन को स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो हम पहले लिख देते हैं द फंक्शन a, b, c एंड इज इक्वल टू a प्लस a, b, c. तो इस फंक्शन को अगर हमें स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है तो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर हमें इस फंक्शन को स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है तो जो भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट की टर्म है उसमें सभी वेरिएबल इंक्लूड होने चाहिए. दैट मीन्स जो फर्स्ट टर्म है उसमें दो वेरिएबल मिसिंग है. ओके, तीनों वेरिएबल अगर ऐड नहीं किए गए तो हमें उसे ऐड करने पड़ेंगे ताकि जो इक्वेशन है उसे स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट हो सके. ओके, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वन मेथड थी हाउ टू कन्वर्ट ए नॉन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म टू स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, उसे जल्दी से रिवाइज कर लेंगे. ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप था मिसिंग लेटर को आइडेंटिफाई करना. मिसिंग लेटर और वी कैन से वेरिएबल्स, मिसिंग वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना. तो जो हमारे पास प्रोडक्ट की इंडिविजुअल टर्म है उसमें से मिसिंग वेरिएबल देखे तो फर्स्ट इंडिविजुअल टर्म में b और c वेरिएबल दोनों मिसिंग है. ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, जो भी मिसिंग वेरिएबल थे उसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया. ओके, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, अगर हमें स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जो भी मिसिंग टर्म वाले इंडिविजुअल टर्म है उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास बुलियन फंक्शन का जो थियरम्स थे उसमें से हमें 1 की जगह पे जो भी मिसिंग वेरिएबल है वो मिसिंग वेरिएबल और उसी मिसिंग वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं. तो दूसरा स्टेप क्या करेंगे, जो भी मिसिंग वेरिएबल है उस टर्म में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी मिसिंग वेरिएबल है उसे हम 1 से रिप्लेस करेंगे. ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा लेटर मिसिंग है, तो हमें पता चला b और c वेरिएबल मिसिंग है. तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से a को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, रिमेनिंग टर्म एज इट इज लिख देंगे, फिर 1 को हम रिप्लेस करेंगे जो भी मिसिंग वेरिएबल है उससे. ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1 की जगह पे b प्लस b कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि b प्लस b कॉम्प्लीमेंट आप करेंगे तो आपको 1 आंसर मिलेगा. ओके, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था. ओके, और एक वेरिएबल मिसिंग है उसे भी हम लिख देंगे c प्लस c कॉम्प्लीमेंट. रिमेनिंग टर्म है और रिमेनिंग टर्म एज इट इज रहेगा a, b एंड c. ओके, तो ये सेकेंड स्टेप भी हो गया. थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे. तो एक्सपांड द वेरिएबल. ओके, तो हम क्या करेंगे, इस a को एक्सपांड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इन दी ब्रैकेट. ओके, तो हमें क्या टर्म मिलेगी, हमें टर्म मिलेगी a इंटू बी प्लस साइन एज इट इज रहेगा तो प्लस a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, a b कॉम्प्लीमेंट. ये हो गया फर्स्ट टर्म. c कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे ही रखेंगे, फिर जो रिमेनिंग टर्म थी उसे भी एज इट इज रखेंगे. ओके, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लीकेशन होगा और फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म से भी मल्टीप्लीकेशन होगा. ओके, सिमिलरली जो सेकेंड टर्म है उसका फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लीकेशन और सेकेंड टर्म का सेकेंड टर्म से मल्टीप्लीकेशन होगा. तो हमें नंबर मिलेगा, जो प्रोडक्ट की टर्म मिलेगी उसमें कुछ ऐसे इंडिविजुअल टर्म मिलेंगे, a b c प्लस a b c कॉम्प्लीमेंट, a b एंड c कॉम्प्लीमेंट प्लस a b बार इंटू c, तो a b बार इंटू c, फिर a b बार एंड
सी कॉम्प्लीमेंट, तो प्लस ए बी बार सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी जो रिमेनिंग टर्म है वो एज इट इज रहेगा। तो ये थर्ड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप में जो भी हमें रिपीटेड टर्म मिल रहे हैं उसे हम ओमिट कर देंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दो सिमिलर टर्म मिल रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं, तो हमें इसमें से कोई एक ही लिखना है, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। रिमेनिंग जो भी टर्म है जो कि एक दूसरे से अलग है उसे हम एज इट इज लिख देंगे। तो आपका फाइनल आंसर कुछ इस तरह से मिलेगा, फंक्शन ए विथ वेरिएबल ए बी सी इन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो आप किसी भी फंक्शन को अगर स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें 3 स्टेप रहेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो भी मिसिंग वेरिएबल है उसे आइडेंटिफाई करो। तो हमारे पास दो इंडिविजुअल टर्म थे, उसमें से हमने फर्स्ट टर्म में से मिसिंग लेटर को आइडेंटिफाई किया, दूसरे टर्म में सभी वेरिएबल ए बी सी थे, तो इसमें कोई भी मिसिंग वेरिएबल नहीं था। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, जो एसओपी फॉर्म है उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस इंडिविजुअल टर्म में कुछ लेटर और वेरिएबल्स मिसिंग है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को फिर रिप्लेस करेंगे मिसिंग वेरिएबल प्लस मिसिंग वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट से। ओके, तो ये दूसरा स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप है, ये दोनों दूसरे स्टेप में आएंगे। और तीसरा स्टेप क्या करेंगे, जो भी हमने वेरिएबल्स लिए हैं उसे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो भी वेरिएबल से उसे एक्सपांड किया। ओके, तो ये थर्ड स्टेप में आ जाएगा। और अगर कोई टर्म है जो रिपीट हो रही है तो उसे हम कैंसिल कर देंगे और ओमिट कर देंगे। ओके, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से हम किसी भी फंक्शन को स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो जल्दी से नेक्स्ट एग्जांपल पे ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। ओके, और फंक्शन दिया गया है, फंक्शन f is a function of variable a, b and c and the given function is equal to ab plus cd plus abc। यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है वो 4 वेरिएबल से बना है, a, b, c and d। ओके, तो हमारा फंक्शन है वो कुछ इस तरह से है, तो मैं फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, फंक्शन f विथ वेरिएबल a, b, c and d। ओके, और जो फंक्शन है उसकी वैल्यू है ए बी प्लस सी डी प्लस ए बी एंड सी। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप रहेगा जो भी मिसिंग टर्म है उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो मिसिंग टर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में सी एंड डी वेरिएबल है वो मिसिंग है। सेकेंड टर्म में 2 वेरिएबल मिसिंग है, ए एंड बी। थर्ड स्टेप में एक ही वेरिएबल मिसिंग है और वो वेरिएबल है डी। क्लियर, तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, मिसिंग वेरिएबल को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूसरे स्टेप में हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो दूसरा स्टेप कुछ इस तरह से होगा, ए बी इंटू 1 प्लस सी डी इंटू 1 प्लस ए बी सी इंटू 1। अभी हम क्या करेंगे, जो भी मिसिंग टर्म है उस मिसिंग टर्म को 1 से रिप्लेस करेंगे। तो 1 इज इक्वल टू सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो उसे हम यहाँ पे 1 से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी एज इट इज रहेगा और 1 से रिप्लेस करेंगे मिसिंग वेरिएबल। तो मिसिंग वेरिएबल है सी और सी कॉम्प्लीमेंट। फिर दूसरा मिसिंग वेरिएबल था डी, तो हम क्या करेंगे, डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 इंटू 1 भी क्या होता है, 1 होता है। तो हमने 1 इंटू 1 यहाँ पे लिख दिया है। ओके, प्लस सी डी, तो इसमें वेरिएबल मिसिंग है ए और बी, तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, देन बी वेरिएबल भी मिसिंग है तो हम लिखेंगे बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, देन जो रिमेनिंग टर्म है उसे एज इट इज लिखेंगे सी डी प्लस जो नेक्स्ट टर्म है उसमें एक ही वेरिएबल मिसिंग है और वो है डी वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी को एज इट इज लिखेंगे और डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट 1 से रिप्लेस करेंगे।
ओके, तो फाइनल टर्म हमारा कुछ इस तरह से मिल रहा है। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। ओके, थर्ड स्टेप में हमें एक्सपांड करना है। पहला स्टेप क्या था? पहले स्टेप में हमें मिसिंग वेरिएबल आइडेंटिफाई करने थे, मिसिंग वेरिएबल्स। तो मिसिंग वेरिएबल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए। दूसरे स्टेप में क्या करना है? दूसरे स्टेप में हमें 1 से मल्टीप्लाई करना था, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 से रिप्लेस किया था जो भी मिसिंग वेरिएबल है और उसके कॉम्प्लीमेंट को रिप्लेस करना था। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है? एक्सपांड करना है। और चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे? जो भी रिपीट टर्म है, रिपीटेड टर्म को हम ओमिट कर देंगे। ओके, तो थर्ड स्टेप में क्या करना है? एक्सपांड करना है। तो अगर हम इसे एक्सपांड करते हैं तो ए बी है वो सी और सी बार से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में आएगा ए बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, कुछ इस तरह से। इस टर्म को हम एज इट इज रखेंगे, तो डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, प्लस साइन एज इट इज रखते हैं। इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं यहां से, तो सी डी को मल्टीप्लाई करते हैं बी और बी कॉम्प्लीमेंट से। तो फर्स्ट टर्म हमारा एज इट इज रखते हैं, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। तो नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा बी सी डी, तो बी सी डी, इस प्लस साइन को हम एज इट इज रखेंगे, तो प्लस बी बार सी एंड डी। नेक्स्ट टर्म आ जाएगा बी बार सी डी, प्लस साइन यहाँ पे है उसे एज इट इज रखते हैं। फिर जो इस टर्म है इसे डी और डी बार से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा ए बी सी डी, प्लस साइन जो यहाँ पे है उसे एज इट इज रखते हैं, देन ए बी सी डी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कुछ आ जाएगा। और भी हमें मल्टीप्लीकेशन करने हैं तो मल्टीप्लीकेशन और भी कर लेते हैं। तो इस टर्म को हमें डी से मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म को डी कॉम्प्लीमेंट से भी मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा फाइनल स्टेज आ जाएगा ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली इस टर्म को भी हमें मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फाइनली स्टेप आ जाएगा ए बी सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट प्लस यहां पे भी ऐसा ही होगा, ए से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म को, तो स्टेज फाइनल स्टेज आ जाएगा ए बी सी डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट से भी हमें दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस जो फाइनल टर्म थी उसे हम एज इट इज रखते हैं, तो ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो लास्ट स्टेप क्या आ जाएगा? लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? लास्ट स्टेप में हमें जो रिपीट टर्म है उस रिपीटेड टर्म को हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे रिपीटेड टर्म कौन सी है? तो फर्स्ट है ए बी सी डी, यहाँ पे रिपीट हो रही है तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे भी रिपीट हो रही है तो इसे भी हम कैंसिल कर देते हैं। दूसरी टर्म है बी सी डी कॉम्प्लीमेंट, तो बी सी डी कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे है? तो बी सी डी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है, तो इसे भी हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा? तो नेक्स्ट टर्म आएगा बी सी ए बी सी बार डी, तो ए बी सी बार डी कहीं पे नहीं है। नेक्स्ट आएगा ए बी सी बार डी बार, तो ये भी कहीं पे नहीं है, तो इसे भी एज इट इज रखेंगे। नेक्स्ट वन ए बार बी बार सी डी बार, नेक्स्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे ए बार बी बार सी बार डी बार है, तो इसे हम रिमूव कर देंगे। तो फाइनली हमें जो आंसर मिलेगा उस आंसर में हमें मिलते हैं, तो फाइनल हमें आंसर मिलेगा ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी बार प्लस ए बी सी बार डी प्लस ए बी सी बार डी बार प्लस ए बी बार सी डी प्लस एक टर्म और आएगा ए बार बी सी डी। ओके, तो ए हमारा फाइनली एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होगा एसओपी फॉर्म में।
फंक्शन f ऑफ वेरिएबल ए बी सी डी। क्लियर? तो इस तरह से आप कोई भी नॉन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म वाले फंक्शन को स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 स्टेप रहेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम मिसिंग वेरिएबल आइडेंटिफाई करेंगे, देन मिसिंग वेरिएबल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिसिंग 1 को ए कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस करेंगे, देन एक्सपांड करेंगे और जो रिपीटेड टर्म है उसे ओमिट कर देंगे। तो ऐसे हम फाइनली एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में किसी भी एसओपी फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर?